श्री रामचंद्र जी से मूलकासुर का युद्ध। इसके कुछ दिन पश्चात एक दिन जब रामचंद्र जी अपनी सभा में विराजमान थे, तब विभीषण अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों सहित वहां आकर खेद खिन्न मन से बोला, हे राजीव लोचन राम, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जब बहुत दिन पहले कुंभकर्ण को एक पुत्र हुआ था, तो मूल नक्षत्र में होने के कारण कुंभकर्ण ने दूतों के द्वारा उसे वन में छुड़वा दिया था। वहां मधुमक्खियों ने उसके मुंह में शहद की एक एक बूंद डालकर उसकी रक्षा की थी। अब वह बढ़कर युवा हो गया है। जब उसने लोगों के मुंह से यह सुना कि राम ने मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश कर दिया है, तो उसने अपनी उग्र तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त कर लिया। अब वह उस वर के प्रभाव से ग्रवित हो पाताल निवासी राक्षसों की सहायता ले उसने लंका पर आक्रमण कर दिया है। विगत 6 महीनों तक मैंने उसके साथ घोर संग्राम किया है, परंतु उसने अंत में हमें परास्त कर दिया और लंका पर अपना अधिकार कर लिया है। मैं आधी रात के समय में अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों के साथ एक सुरंग के मार्ग से निकलकर भाग आया हूँ। बड़ी कठिनाई से आपके समीप आ सका हूँ। उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तथा वृक्षों के मूल से उसका पालन पोषण हुआ है। इससे उसका दूसरा नाम भी मूलकासुर है। जब मेरा उसका युद्ध हो रहा था, तब उसने एक बार मुझसे यह भी कहा कि अभी तुझको मार कर लंका पर अधिकार करूँगा, फिर उस राम के पास भी जाऊँगा जिसने मेरे पिता को मारकर वंशोच्छेद किया है। जब मैं युद्ध क्षेत्र में राम का वध कर लूँगा, तभी अपने पिता के ऋण भार से मुक्त होऊंगा। हे रघुनंदन, यह सब जितना मैं जान सका आपके समक्ष आकर निवेदन किया। ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझें वैसी व्यवस्था करें। विभीषण की इस दशा को देखकर रामचंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्क्षणात ही लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि हमारे देश में जितने भी राजा हैं, उन सब को शीघ्र ही यहाँ बुलवा लो। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही चारों ओर दूतों को भेज दिया। वे दूत सब राजाओं के पास जाकर अयोध्या लौट आए और सूचना दी कि बहुत से राजा तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और कुछ नहीं। चंपिका और सुमित के स्वयंवर से जिन्हें क्षोभ हुआ है, वे राजा अब तक अपने मन में क्षुभित है। फिर यूप केतु प्रहारों का उन्हें अब तक याद है और मन सुंदरी की शोभा को याद करके अब भी उनके हृदय टूक टूक हो रहे हैं। यही सब कारण है जो वे अब तक भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। किंतु जो सुग्रीव आदि के नृपति हैं, वे अपनी सेना सहित अयोध्या को प्रस्थित हो गए हैं। दूतों के इस कथन को सुनकर राजीव लोचन राम ने कहा, वे नीच राजे क्या अब तक हमसे ईर्ष्या ही करते हैं? अब तो पहले कुंभकर्ण के बेटे मूलकासुर को मारकर तब उन सबको देखूंगा। इस प्रकार वह कहकर राम ने सुदिन अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी विशाल सेना तथा लक्ष्मण आदि भाइयों सहित मूलकासुर को मारने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। जब पुरी के बाहर आए, तब कुछ सैनिकों सहित यूप केतु को अयोध्या के रक्षार्थ वहां छोड़ दिया और शेष कुश आदि सब बालकों को उनकी सेनाओं सहित अपने साथ लिवा गए। उस यात्रा में समस्त सेना को राम ने
अपने पुष्पक विमान पर बिठा लिया। मार्ग में सब राजा भी आकर उनसे मिले। उन सबको भी राम ने अपने विमान पर बैठा लिया। फिर मार्ग में सुग्रीव जो अपने साथ 18 पद्म बंदरों की सेना लिए मिले, तो उन्हें भी श्री रामचंद्र जी ने अपने पुष्पक विमान पर बिठा लिया। अनेक देश को दिखाते हुए राम शीघ्र ही लंका की ओर बढ़े और अल्प समय में निश्चित स्थान पर जा पहुँचे। जब यह समाचार मुल्कासुर को मिला तो वह लंका के बाहर मैदान में 10-10 करोड़ सेना लेकर रामचंद्र से युद्ध के लिए आ पहुँचा। ब्रह्मा के वरदान का उसे बड़ा अभिमान था। फिर तो कहना ही क्या था। राक्षसगण वानरों को पैरों से मारने लगे। वानरी सेना भी पर्वत के बड़े बड़े टूक रोकों उठा उठा कर उन्हें मारने लगे। इस प्रकार 7 दिनों तक उन दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता रहा। उस युद्ध में जो वानर मरते थे, हनुमान द्रोणांचल की औषधि लाकर उन्हें जिला देते थे। 8वें दिन राक्षसों की 1/4 सेना बच गई। शेष सब राक्षस मारे गए। जब मुल्कासुर ने यह देखा कि अब मेरी थोड़ी ही सेना बच गई है, तो वह क्रोधातुर हो अपने मंत्रियों, सेनापतियों और उन बचे हुए राक्षसों को साथ लेकर वीरतापूर्वक स्वयं ही युद्ध को आया। तब यह देखकर कि अब राक्षस अपनी तोपों, तलवारों और बंदूकों आदि से हमारी सेना को प्रचंड मार मार रहे हैं, तो वे सब भी ताल, तमाल, हिमताल, पत्थर, वृक्ष, पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े लेकर भयानक युद्ध करने लगे। फलतः अल्प क्षणों में ही बंदरों ने शत्रु के मंत्रियों, सेनापतियों और उसकी सारी सेना को मारकर यमलोक को भेज दिया। तब यह सुनकर कि हमारी समस्त सेना को राम ने मार डाला, मुल्कासुर क्रोध से लाल हो गया। वह स्वयं एक दिव्य रथ पर चढ़कर थोड़ी ही सेना को साथ लेकर युद्ध करने आया। इधर जब राम के पार्श्ववर्ती राजाओं ने उसे स्वयं युद्ध के लिए तैयार देखा, तो वे लोग भी परिकर बांध बांध कर संग्राम भूमि में जा पहुँचे। उन्होंने अपनी दुंदुभि का प्रबल घोष किया, राक्षस पर अपनी भयानक बाण वर्षा आरंभ कर दी। किंतु मुल्कासुर ने क्षण मात्र में ही उन सब को मूर्छित कर दिया। राजाओं को मूर्छित देख राम की आज्ञा से सुमंत्र आदि मंत्री अपनी अपनी सेना सहित उस राक्षस से युद्ध करने लगे। परंतु जब वे मंत्री आदि भी मूर्छित हो गए, तब कुश आदि बालकों ने जाकर उससे युद्ध करना आरंभ कर दिया। कुश आदि ने भी उससे बाण युद्ध किया। कुछ ही क्षणों में कुश ने अपने बाणों से मुल्कासुर को उठाकर फेंक दिया। वह लंका के बाजार में जा गिरा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और उत्तम अस्त्र तथा रथ को ग्रहण करने के लिए एक कंदराओं में जा घुसा। द्वार को बंद कर अभिचार क्रिया अनुसार यज्ञ करने लगा। जब उसके हवन के धुएं को विभीषण ने देखा, तो वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रामचंद्र के पास जाकर उसकी सूचना दी और कहा कि यदि इसका हवन समाप्त हो गया तो फिर इसे कोई जीत ना सकेगा। इसी समय बहुत से देवताओं को साथ लिए वहां ब्रह्मा जी आ पहुँचे। श्री रामचंद्र जी ने उठकर ब्रह्मा जी की सविधि पूजा की। तब ब्रह्मा ने राम से कहा, रघुनंदन, चिरकाल से मुल्कासुर तपस्या कर रहा था। इससे इसके वर मांगने पर मैंने इसे यह वरदान दे दिया है कि तू किसी वीर के मारने से ना मरेगा। अतएव इसे कोई पुरुष तो मार नहीं सकता, किंतु किसी स्त्री के हाथों यह मारा जा सकता है।
इसका एक कारण यह भी है कि एक समय इस मूलकासुर ने अपने वंश संहार के दुख से कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का संहार हुआ है। तब उसके इस निष्ठुर बात को सुनकर एक ऋषि ने उसे यह श्राप दिया कि जिस सती साध्वी सीता के लिए तूने इस प्रकार के अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, वही सीता तुझे शीघ्र मारेगी। जब मुनि ने उसे ऐसा कहा तब उसने तत्क्षणात ही उस मुनि को मार डाला। यह देख वहां बैठे अन्य ऋषि उसके भय से मौन हो रहे और किसी ने कुछ ना कहा। मेरा अभिप्राय यह है कि उस ऋषि के श्राप तथा मेरे वरदान से यह अधम सीता के हाथों ही मारा जाएगा, इसमें संशय नहीं। तब ब्रह्मा की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि अब इसे हवन करने दो। जब सीता यहाँ आ जाएगी तब वानर गणों इसके यज्ञ में विघ्न करने जाएंगे। यह कहकर उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम जाकर सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ ले आओ। मार्ग में यदि कोई दुष्ट विघ्न करेगा तो हनुमान तुम्हारी रक्षा करने आवेंगे। राम की यह आज्ञा स्वीकार कर दोनों अयोध्या को चल दिए। इस वीडियो के दूसरे भाग में सुनिए कि किस तरह माता सीता ने वध किया मूलकासुर का। इस कथा को मैंने आनंद रामायण से लिया है। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।